हाँ, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आगे है क्षार धातुओं के रासायनिक गुण। तो क्षार धातुओं के रासायनिक गुण में देखिए, इसमें आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए क्षार धातुओं के रासायनिक गुण। क्षार धातुओं के परमाणुओं का आकार बड़ा तथा कम आयनन ऊर्जा के कारण ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं तथा इनकी क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। वर्ग में जैसे जैसे क्या होते हैं, ये नीचे जाते हैं क्षार धातुएं, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक, यानी लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, ठीक, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इनकी क्या होगी, ये धीरे धीरे करके मतलब कि जो नीचे जितना जाएंगे उतना ही इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, सीधी सी बात है कि लिथियम और जो सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा वो होगा पोटेशियम होगा। ठीक, फिर आगे देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता कैसी होती है इसकी, क्षार धातुओं को वायु की उपस्थिति में रखने पर ये मलिन हो जाती है। क्या करते हैं कि जब क्षार धातु को इसको अगर वायु की उपस्थिति में इसको रखा जाता है तो ये क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। मलिन का मतलब वही, ठीक है, जो जिसका कोई कलर नहीं रह जाता। तो क्योंकि इनकी सतह पर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जो क्षार धातुओं का ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। क्या होते हैं, अगर इनको दहन किया जाता है क्षार धातुओं को तो ये विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाता है। अगर लिथियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सामान्य ऑक्साइड बनता है। ठीक, आगे देखिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके परऑक्साइड बनाता है। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, परऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो कुछ देखिए इसमें रिएक्शन है, जैसे कुछ और भी कुछ जो धातुएं होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें देखिए कुछ रिएक्शन है, समझ लीजिए। लिथियम का देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से अपक्रिया कराया जा रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, लिथियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, लिथियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए जो सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जा रहा है, अपक्रिया कराया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम परऑक्साइड बन रहा है। आगे देखिए यहाँ पर यम का जो मतलब है मेटल से। ठीक है, मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम सभी क्या है, लिथियम, ये सभी क्या है, मेटल है। तो मेटल का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मेटल और ऑक्साइड बन रहा है। ठीक, मेटल ऑक्साइड बनता है। आगे देखिए फिर क्या होता है, जल से अभिक्रियाशीलता। तो जल से अभिक्रियाशीलता में क्या होती है, देखिए क्षार धातु में जल तथा अन्य अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु युक्त जो यौगिक होते हैं इनसे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक, जो क्षार धातुएं होती हैं ये, और इसके अलावा जो अन्य अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु जो होता है ये, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए NaOH, ठीक, यानी क्या बन रहा है, क्षार यहाँ पर बन जा रहा है और उसके अलावा भी यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या कर रहा है, ये मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड से अपक्रिया कराया जा रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम हैलाइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। ठीक, ये हो गया। आगे देखिए Na का रिएक्शन देखो एसिटिलीन से कराया जा रहा है तो देखिए क्या बनता है, सोडियम एसिटाइड बन रहा है। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय गुण बढ़ते जाते हैं, अतः जल के साथ क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है। सोडियम का देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम का यहाँ पर H2 से अपक्रिया कराया जा रहा है, किसके साथ, ठीक, सोडियम का यहाँ पर अपक्रिया कराया जा रहा है इसका डाई हाइड्रोजन से जो क्रियाशीलता होती है इसमें, तो सोडियम को जब इसका हाइड्रोजन से अपक्रिया कराएंगे डाई हाइड्रोजन से तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड बनता है। ठीक, यानी क्षारीय धातुओं की क्रिया जब हम कराते हैं क्षारीय धातु का तो हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। आगे देखिए इसमें क्या होता है कि क्षारीय धातुओं के हाइड्राइड ठोस, आयनिक तथा प्रबल अपचायक होते हैं। आयनिक तथा ये प्रबल अपचायक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। आगे देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रियाशीलता। कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जो क्षारीय धातु होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका जो हाइड्राइड ये बनाते हैं ये अत्यधिक जो क्या होते हैं, आयनिक
और प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या होता है हैलोजन से अपक्रियाशीलता। क्षारीय धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, हैलाइड बनाती हैं। यहाँ पर देखो ये मेटल है, ठीक, मेटल का देखो यहाँ पर हैलोजन से अपक्रिया कराया गया, क्योंकि आप जानते हो क्षारीय धातु जो क्षार धातुएं हैं सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इनका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, मेटल और यहाँ पर हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मेटल हैलाइड बन जाता है। ठीक, अब मेटल में आप क्या क्या रख सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा गया है लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको मेटल के स्थान पे आप लोग रख सकते हो। ठीक, यहाँ पर अब देखो होता क्या है, जैसे अब यहाँ पर सोडियम का क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जा रहा है। देखो यहाँ पर सोडियम क्या है, यहाँ पर मेटल है, और क्लोरीन यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल है, तो यानी हैलोजन है। तो हैलोजन से यहाँ पर अपक्रिया कराया जा रहा है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यानी लवण बन रहा है। आगे देखिए फिर क्या होगा, द्रव अमोनिया के साथ अपक्रियाशीलता। नेक्स्ट हेडिंग है द्रव अमोनिया के साथ क्रियाशीलता। सभी क्षारीय धातुएं द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले रंग का विलयन बनाती हैं। ठीक, क्या होता है, जो सभी जो क्षारीय धातुएं होती हैं इनको अगर द्रव अमोनिया में इसको विलय कर दिया जाए तो गहरे नीले रंग का ये विलयन बन जाता है। यह विलयन विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। जो ये विलयन बनता है ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यह दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करके विलयन को नीला रंग कर देता है। ठीक है, इसी यही कारण होता है इसका नीला हो जाता है। अब देखिए विलयन की विद्युत चालकता अमोनीकृत धनायन, अमोनियम क्या होता है, अमोनीकृत जो धनायन होता है, और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण यह, ठीक है, यह होती है जो उसकी विद्युत चालकता होती है। आगे देखिए क्या होता है, ऑक्सो आयन के लवण। तो इसमें क्या होगा, देखिए ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिनमें या जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन से युक्त हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है। ठीक है, अम्लीय प्रोटॉन से युक्त जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, तो क्या होता है, उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, उसी पर ऑक्सो समूह जुड़ा होता है। आगे देखिए सभी क्षारीय धातुएं ऑक्सो अम्लों के साथ लवण बनाते हैं। जो भी क्षारीय धातुएं होते हैं ये ऑक्सो अम्लों के साथ लवण बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये लवण जल में घुलनशील होते हैं और ताप इनका क्या होता है, बहुत अस्थायी हो जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धन विद्युतीय गुण इनके क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अतः ये क्षार धातु कार्बोनेट का अस्थायित्व भी बढ़ाते हैं। कार्बोनेट से जब इसकी, ठीक है, अपक्रिया कराई जाती है तो इसका क्या होता है, देखिए जो धातु कार्बोनेट होता है इसका अस्थायित्व भी बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पर लिथियम का कार्बोनेट से अपक्रिया कराया गया है, तो देखो Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट से अपक्रिया यहाँ पर हुआ है। तो देखो लिथियम की अपेक्षा देखो यहाँ पर क्या है, बेटर देन यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, Na2CO3 का, और उससे बेटर देन क्या है यहाँ पर K2CO3 का, और उससे बेटर देन है Rb2CO3। ठीक है, यानी क्या होता है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है स्थायित्व इसका। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा CS2O3 सीजियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, LiCO3 ताप के प्रति कम अस्थायी होता है, क्योंकि क्या होता है कि लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह बड़े कार्बोनेट आयन को ध्रुवित कर अधिक अस्थायी यौगिक बना लेता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।